दोस्तों आज हम देखेंगे तो मार्केट एक मामूली सी बढ़त के साथ क्लोज हुआ। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, जैसे कि कल के कैंडल के अंदर ही घूम रहा है। और मैंने आपको जैसे कहा था कि कोई इवेंट रहेगा तो मार्केट एक थोड़ा सा दबाव में आ जाता है। तो वो क्या दबाव है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी। कल आरबीआई पॉलिसी आ रहा है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर होगा। वो क्या होगा मैं आपकी आज की वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 5 दिसंबर को मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले बात करेंगे जो है कि आरबीआई पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होगा, पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इवेंट्स देखने को आते हैं जो कि मैं आपको सेंसिबल टॉप डाउन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि अपना जो आरबीआई पॉलिसी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको आरबीआई पॉलिसी डिसीजन, और इसका जो इम्पैक्ट है हाई है, यानी कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर होने वाला है। तो वो क्या है कि पहले जो अपनी इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर देता है। नॉर्मली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई जो है कि अदर बैंक के ऊपर कितना इम्प्लीट करने वाली है, जिसको रेपो रेट भी कहा जाता है। और जो ये इंटरेस्ट रेट है अभी है 5.50। तो ये अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाता है कि मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग बैंक में पैसा रखेंगे, ना कि मार्केट में रिस्क लेंगे। और इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते हुए मार्केट में लगाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो बिजनेसेस लोन लेते हैं उनको ईएमआई कम होता है, और हाउसिंग लोन लेते हैं उनको भी ईएमआई कम होता है। तो ये डायरेक्टली जो रिलेटेड होता है कि स्टॉक मार्केट से या बैंक से डायरेक्ट इसका रिलेशन बनता है। प्लस इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है। अगर इन्फ्लेशन जैसे कि हाई है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या लो है तो इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है। तो ये सब चीजें देख के ये जो है कि कल जो हमको इसका डिसीजन आएगा। अभी इसके बारे में जो कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं, एक्सपेक्टेशन है मार्केट का वो है कि ये कट होगा 0.25 बीपीएस, यानी होगा 550 से लेके 5.25 ये होगा। तो अगर ये होता है जो सबका एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर वैसे ही होता है तो मार्केट एक नॉर्मल रिएक्ट कर सकता है या थोड़ा पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा होने का चांसेस कम लग रहा है। तो कल क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट रेट कट होगा या तो फिर अनचेंज होगा। राइट, कट होता तो वो भी अच्छा है। लेकिन ये जो इवेंट्स है ये कभी होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सुबह 10 बजे दिखाया, तो कल सुबह 10 बजे जो अपने गवर्नर साहब है वो जो है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन दे देंगे। वो टाइम पे हमको मार्केट को गेसिंग करने से अच्छा है कि आपको वेटिंग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जो होता है ये 2 महीने में एक बार होता है, और वहीं पे भी कभी कभी अगर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा चेंज हुआ तो ज्यादा मार्केट वोलाटाइल होगा। और वही टाइम पे अगर आप गलत ट्रेड करते हो तो जो आपने पूरा महीने में पैसे कमाया वो उसके सामने टॉप लॉस हो जाएगा उतना बड़ा। तो इसलिए वो टाइम पे आप क्या करो, आरबीआई पॉलिसी पूरी तरह समझ लो क्या हो रहा है, मार्केट उसको रिएक्ट कैसे कर रहा है। और उसके बाद आधे घंटे के बाद अगर आपको लेवल समझ रहे हैं, आपका रिस्क समझ रहा है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों मुझे बताना था आपको कि ये जो है कि आरबीआई पॉलिसी क्या रहेगा, मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। आप कमेंट्स में लिख दो कि हर पॉलिसी के बारे में या कोई भी इवेंट रहेगा तो मैं आपको शायद शेयर करता हूँ। और मोस्टली हमको देखा कि जैसे मैं आपको बताता हूँ लगभग वैसे ही कुछ होता है, होगा या नहीं होगा। आप नीचे कमेंट्स कर दो आपको कैसा लगा कि जो मैंने आपको बताया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों की करंट मार्केट कंडीशन। तो कल जैसे कि यहाँ पे डोजी कैंडल आया तो मैंने आपको कहा कि मार्केट में गिरावट हो रही है, और उसके बाद ये डोजी कैंडल आया तो ये इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। आज मार्केट गया भी हाई के ऊपर लेकिन क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का इसके ऊपर प्रेशर है। फिर भी ये मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है कि बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा बिफोर आरबीआई, उसके बाद करेगा। लेकिन अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, तो कैसा देखना है, थोड़ा सा आप एक पीछे जाओ, एक 5-6 महीने या जैसे कि 7-8 महीने पीछे जाओ और मीडियम टर्म चार्ट देखो। तो यहाँ पे देखो ये लो, हायर लो, हायर लो। तो मार्केट वैसे देखा जाए तो मीडियम टर्म में एक पॉजिटिव है। 3 दिन 4 दिन के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव भी हो गया था, लेकिन नेगेटिव होने के बाद जो ये डोजी कैंडल बना है ना, ये थोड़ा सा बता रहा है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो सकता है, लेकिन कभी डोजी के ऊपर क्लोज हो जाए। यानी कल भी हमको जो है कि 26,066 जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट क्लोज होना
जरूरी है। आज का एक पॉजिटिव चीज है कि आज के मार्केट में 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे है। लेकिन कल का हमारा जो लेवल रहेगा 26,066 रहेगा, और नीचे का जो लेवल रहेगा 25,893, ये डेली लेवल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो ये है ना, कल का जो हाई और लो है अभी तक भी हमारे लिए सेम इंपॉर्टेंस है कल के लिए भी, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है। तो पॉलिसी एक तरफ, चार्ट एक तरफ और उसके लेवल एक तरफ। ओके, पॉलिसी में क्या होता है कि खाली आप पॉलिसी वेट करो, आधे घंटे के बाद रिएक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर से। अभी हम देखेंगे कि इंट्राडे का जो चार्ट है 5 मिनट्स का, उसमें कैसे ट्रेड करना है। तो देखो नए न कुछ तो लेवल्स बनते रहते हैं कि 5 मिनट में, तो हम लोग एक नया लेवल निकालेंगे 5 मिनट्स का, जो रहेगा 25,961। ये बहुत अच्छा लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो अगर मार्केट ये दोनों लेवल के नीचे ऊपर बंद होता है, ओपन होता है सॉरी, तो हम लोग सेल करेंगे 25,961 के नीचे और बाय करेंगे 26,066, जो कि मैंने आपको बताया था जो लेवल हमने डेली में भी देखा, उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। दोस्तों ये हो गया निफ्टी का। हम लोग बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए कि आज बैंक निफ्टी में डोजी आया और आज का कैंडल देखो देखने में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हो ही रहेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस 59,553, ये जो लाइन दिख रहा है जो कि आज का लगभग हाई है, और नीचे जो सपोर्ट है 58,781 और 58,639, जो कि ये दो लाइन मैंने लगाया, या फिर ये सिग्निफिकेंट कैंडल है। जैसे ये कैंडल निफ्टी में भी आया और उसका लो भी निफ्टी के भी कैंडल में और बैंक निफ्टी में भी, इसका लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ये कैंडल में बहुत बड़ा बाइंग है। तो ये जो मैंने बेस बनाया है, ये बेस बहुत ही अच्छा है। अगर मार्केट कभी भी नेगेटिव होता है तो ये बेस को देखना, क्योंकि कल का इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप है और रिवर्स होते हुए टाइम नहीं लगेगा, एक बड़ा इवेंट इसको रिवर्स भी कर सकता है। हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कि कैसे ट्रेड हमको करना है। तो 5 मिनट में देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन गया है, तो हम लोग नया लेवल पे बनाते हैं। हम लोग सेल करेंगे 59,061 के नीचे जाता तो सेल करेंगे, और बाइंग के लिए हम लोग लेंगे 59,364, जो कि ये यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है, ये लेवल। कल हमने कुछ स्टॉक के बारे में बाय बताया था। देखिए ये स्टॉक गिर गया लेकिन अपने लेवल के ऊपर तो नहीं गया था। तो हमारा अगर लेवल नहीं आता है, वो स्टॉक कितना भी गिरे दो, हमको कोई भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने एक्टिवेट नहीं हुआ। और दूसरा अपोलो भी देखिए, ये भी एक्टिवेट नहीं होगा। आप बोलोगे कि इधर टच हुआ था अपने बाय अबो के लिए, यहाँ पे देखिए इंट्राडे में जो कि पहले हाई बना के उधर से नीचे आया। तो अगर हम लोग बाय कभी करते हैं, जो लेवल है उसके ऊपर अगर जाए तो हम लोग बाय करते हैं। तो अपने दोनों भी एक्टिवेट नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जब तक आरबीआई पॉलिसी है तब तक आप कोई भी स्टॉक है वॉच के लिस्ट में रखो। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको एजुकेशनल पर्पज रखना। जब भी कोई ट्रेड नहीं होता उसमें भी हम लोग सीखते हैं, ये याद रखो। तो यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ के हर ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। कल जो है कि आरबीआई पॉलिसी है, लेकिन हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं जो है कि हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि ये अगर पीछे देखो तो ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये इसमें हम लोग बाय करेंगे 6347 के ऊपर, और ऑल टाइम हाई है तो हम लोग 1% के लिए पहले टारगेट रखेंगे, उसके बाद उसको ट्रेलिंग करेंगे। नहीं जो है कि एग्जैक्ट देखिए कि यहाँ पे जो कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद इसने एक बड़ा कैंडल बनाया, जो कि हम लोग बोलते हैं लोअर हाई बनाया। इसमें हम लोग बाय करेंगे 381 के ऊपर, टारगेट होगा 386 का। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक या मार्केट ऐसा बिहेव करेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपनी कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।